बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को ही हम स्टडी करेंगे, उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं। तो कल हमने ब्रीफ मतलब कि डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल में बढ़ा के फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास डिफरेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं कि क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, क्यूटिकल के डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, उसमें डायसिस का प्रोसेस क्या होता है, मोल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स थे। एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन बेसिक थी। ये सारे टॉपिक्स हमने कल स्टडी किए। इसमें मेटाबॉलिज्म और टैग्मेटाइजेशन का प्रोसेस है, जो कि हम काफ़ी बार स्टडी कर चुके हैं। कल भी आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 7 में भी मेटाबॉलिज्म और टैग्मेटाइजेशन के प्रोसेस को डीपली स्टडी किया है। अब इसमें क्या है कि इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास मीरोस्टोमेटा में जो बेसिकली मतलब कि इसके कैरेक्टर्स होंगे कि किसको हम मोस्टली स्टडी करेंगे। तो क्लास मीरोस्टोमेटा है। तो क्लास मीरोस्टोमेटा जो है बेसिकली हम नेक्स्ट इसमें क्या होने कि सबसे पहले तो मैंने इसके जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए कि किस तरह के मतलब के जो क्लास मीरोस्टोमेटा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास मीरोस्टोमेटा है। तो मीरोस्टोमेटा में क्या है कि किस तरह के एनिमल्स को कंटेन करेगी या प्रोसेस करेगी। पोसेसिस टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसमें हॉर्सशू क्रैब है। क्रैब आप लोगों ने सुना होगा, मे भी किसी ने देखा भी हो, नहीं तो लैब में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो कि हॉर्सशू क्रैब किस तरह मतलब कि इन्वर्टिब्रेट होता है, मतलब कि इंसेक्ट की तरह का ही होगा लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा होता है। मतलब कि अब उसके मतलब कि ग्रोथ के लिहाज से टाइम पीरियड क्या है, लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा होता है। मतलब कि हमने मतलब कि अपने नॉर्मल रूटीन में देखा हुआ है, तो साइज में बड़ा होते हैं, इन्वर्टिब्रेट है। अब हॉर्सशू क्रैब एंड सी स्कॉर्पियन के स्कॉर्पियन और दूसरा क्या है हॉर्सशू क्रैब, मतलब कि ये दो डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट जो होंगे वो इस क्लास मीरोस्टोमेटा में कहने के प्रेजेंट होंगे, या ये क्लास जो है वो प्रोसेस करेगी किसको, हॉर्सशू क्रैब एंड सी स्कॉर्पियन को। क्लियर है। अब उसमें नेक्स्ट देखें, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। क्या है कि प्रीडेटर मतलब कि कुछ ऐसे मतलब के जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, इन्वर्टिब्रेट होंगे, तो उनके प्रीडेटर्स होंगे। मतलब कि जो मीरोस्टोमेटा क्लास आ रही है, तो मीरोस्टोमेटा में जो डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हॉर्सशू क्रैब या सी स्कॉर्पियन आ रहा है, तो उनका मतलब कि क्या बिहेवियर में आ रहा है कि प्रीडेटर का बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट को वो क्या है कि इनटेक करेंगे एज ए फीड। टू मेन बॉडी पार्ट्स है इसमें, सिफेलोथोरैक्स है और एब्डोमेन है। अब सिफेलोथोरैक्स है और एब्डोमेन है। सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन को नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन किया है, और फिस्टोस्टोमा आ रहा है और सिफेलोथोरैक्स है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सिफेलोथोरैक्स है, एब्डोमेन आ रहा है, ये एब्डोमेन है, ये एरिया हमारे पास जो ग्रीन कलर का शेड किया हुआ है, ये हमारे पास सिफेलोथोरैक्स में आएगा। ये वाला पोर्शन जो हमारे पास होगा वो एब्डोमेन में होगा। इसमें सिफेलोथोरैक्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है बॉडी का, स्फेनोथोरैक्स के बाद और एब्डोमेन। अब क्या है कि इन दोनों रीजन्स के दरमियान में हमारे पास मतलब कि एब्डोमेन से पहले कि ये वाला जो हमारे पास एब्डोमेन है, अब एब्डोमेन के बाद और एब्डोमेन से पहले क्या है कि प्री एब्डोमेन और पोस्ट एब्डोमेन के मतलब कि एब्डोमेन से पहले और एब्डोमेन के बाद वाला हिस्सा उसको हम क्या कहेंगे, ओपिस्टोस्टोमा। मतलब क्या है कि ये एरिया हमारे पास सिफेलोथोरैक्स में आ रहे हैं, ये पेडिपल्स है, ये एरिया, ये मतलब कि ग्रास्पिंग के लिए, पकड़ने के लिए किसी चीज को, तो बेसिक रोल पैड, जैसे पैड होते हैं तो सेम उसी सेंस में आ रहे हैं। पेडिपेल्प से, पेडिपेल्प में आईज आ रही है, स्फेनोथोरैक्स है, वॉकिंग लेग्स है, ये वाली वॉकिंग लेग्स आ रही है, एब्डोमेन है, ये टेल्सन है,
ये जो हमारे पास आएगा ये क्लैसरी की सेंस में आएगा। अब क्लैसरी और पेडिपल्प्स का बेसिकली रोल क्या होगा कि ये फीडिंग को इनटेक सॉरी पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, मतलब किसी इन्वर्टिब्रेट को जिसको एज अ फीड के लिए उन्होंने हासिल करना है तो उनको ग्रास्पिंग के लिए बेसिकली रोल प्ले करेंगे फीड को। अब कह रहे कि खुराक को पकड़ के लेके आना है तो जाहिर बात है उसमें कोई तो ऐसा डिफरेंट या कोई मतलब कि बेसिक पार्ट होगा जो कि रोल प्ले करेगा, तो वो क्या उसमें के लेसरी है। उससे ऊपर क्या है पेडिपल्प्स, क्या है पेडिपल्प्स का बेसिकली रोल क्या है कि कॉपुलेशन के प्रोसेस में दौरान मतलब कि रिप्रोडक्शन के दौरान में जब के मेल ने फीमेल को ग्रास्प करना है, पकड़ना है कॉपुलेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसमें बेसिकली रोल प्ले होगा पेडिपल्प्स का। आइज है, आइज के 5 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये आइज है, ये वाली तो ये स्मार्ट डॉट्स लगाए हुए छोटे छोटे, ये क्या आ रहा है आइज में आ रहा है। उसके अलावा ये पोर्शन हमारे पास सिफेलोथोरैक्स में होगा। ये जो हमारे पास एब्डोमेन है, ये वाला सारे का सारा एब्डोमिनल पार्ट होगा। अब एब्डोमेन से पहले और एब्डोमेन के बाद वाला मतलब कि प्री एब्डोमेन और पोस्ट एब्डोमिनल, उन दोनों पार्ट्स को हम क्या कहेंगे ओफिस्टोस्टोमा। ओफिस्टोस्टोमा ये वाला पार्ट और सिफेलोथोरैक्स ये वाला, इन दोनों को एक्सप्लेन किया है मतलब कि बॉडी के हिस्से हैं। अब एब्डोमेन तो डेफिनेटली बॉडी का हिस्सा होगा। अगर हम इसमें ओफिस्टोस्टोमा को भी ऐड कर रहे हैं थर्ड नंबर पे तो वो भी मतलब कि इसमें गलत नहीं है, बेसिक हिस्सा है, बुक पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने सिफेलोथोरैक्स, और दूसरे नंबर पे आ रहा है ओफिस्टोस्टोमा, एब्डोमेन भी प्रेजेंट होगा। अब 2 सब क्लासेस आ रही हैं। अब जाइफोसोरा आ रहे हैं इसमें, मतलब कि हमने सबसे पहले क्या है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी किया है स्टार्ट में, कि फाइलम हमारे चैप्टर का नाम क्या है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा आ रहा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा की मतलब कि नेक्स्ट उसमें सब फाइलम आ रहे हैं, उनकी क्लासेस आ रही हैं। तो क्लास मीरो स्टोमेटा को हम स्टडी कर रहे हैं। अब मीरो स्टोमेटा जो क्लास को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें 2 डिफरेंट सब क्लासेस आ रहे हैं, जिसमें जाइफोसोरा आ रहा है और दूसरी यूरिप्टेरिया आ रहा है। यूरिप्टेरिया में और फाइलम जेफोसोरा में क्या होगा, अब डेफिनेटली में हम स्टडी करेंगे स्कॉर्पियन को, स्कॉर्पियन और होर्सशू क्रैब। अब जाइफोसोरा में क्या आ रहा है कि दे आर होर्सशू क्रैब, कि होर्सशू क्रैब, इसमें मतलब कि जाइफोसोरा जो सब क्लासेस है उसमें हम स्टडी करेंगे होर्सशू क्रैब को। और यूरिप्टेरिया जो आ रही है सेकंड नंबर पे सब क्लास है किसकी, क्लास मीरोस्टोमेटा की, उस क्लास में हम स्टडी करेंगे वाटर स्कॉर्पियन को, मतलब इसमें हम स्कॉर्पियन को स्टडी करेंगे, जो हमारे जाइफोसोरा आ रही है उसमें हम स्टडी करेंगे होर्सशू क्रैब को। क्लियर। अब क्लास जाइफोसोरा जो आ रही है मतलब क्या है कि हम होर्सशू क्रैब को डिस्कस कर रहे हैं। तो होर्सशू क्रैब में अब सिंपल वे में कि ओनली 4 स्पीशीज प्रेजेंट नाउअडेज, मतलब कि इस टाइम पे होर्सशू क्रैब जो है उसकी सिर्फ 4 स्पीशीज प्रेजेंट है, नॉट अ 4 नंबर, मतलब कि सिर्फ 4 नंबर नहीं है। मतलब कि ये नहीं हम कह सकते कि होर्सशू क्रैब सिर्फ तादाद में 4 है, मतलब कि उसकी 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। अब उस स्पीशीज में कितने कितने इंडिविजुअल हैं। अब फीडिंग भी आ रहा है इसमें कि फीडिंग बेसिकली जो हम होर्सशू क्रैब की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या मतलब किस तरह होगा, इसमें देखें कि मोस्टली किस एरिया में प्रेजेंट होंगे, सैंडी एंड मतलब कि सैंड और मडी सबस्ट्रेट है, मतलब कि जहाँ पे दलदली इलाके होते हैं कि जहाँ पे मतलब कि पानी वाफर मकदार में प्रेजेंट होता है तो उस एरिया में प्रेजेंट होंगे। कोस्टल साइड पे प्रेजेंट मतलब कि साहली इलाकों में प्रेजेंट होंगे। मलस्क और दूसरे इन्वर्टिब्रेट को एज अ देव अपना मतलब कि अपनी फीड के तौर पे वो हासिल करेंगे। किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, सैंडी एंड मडी, सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट, मतलब कि अब सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट मतलब कि उस इन्वायरमेंट में जो इन्वर्टिब्रेट प्रेजेंट होंगे, मुलस्क प्रेजेंट होंगे, तो उनको क्या करेंगे कि ये एज देयर फीड हासिल करेंगे। क्लियर है। अब बॉडी पार्ट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि सिफेलोथोरैक्स आ रहा है, दूसरा ओफिस्टोस्टोमा आ रहा है। अब सिफेलोथोरैक्स क्या है, दे पोसेसेस क्लेसरी पेडिपल्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। एक दफा रिमाइंड करें, पेडिपल्स क्या है हमारे पास, इस पे देखें ये वाला एरिया हमारे पास पेडिकल्स में आ रहा है, ये क्लैस्ट्री में आ रहा है, ये आइज में आ रहा है, ये वॉकिंग लेग में आ रहा है, ये हमारा डेफिनेटली मतलब कि मेन पार्ट है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक अदारे का हेड है तो वो हमारे पास क्या है सिफेलोथोरैक्स। अब सिफेलोथोरैक्स में जो नीचे टीचर्स आ रहे हैं तो उनमें क्या है
पेडिपेल्विस है, कैलेसरी है, आईज है, वॉकिंग लेग्स है, और बेसिक हमारा पार्ट क्या है, सिफेलोथोरैक्स। मतलब कि अगर हम बॉडी को मतलब कि ज़ाइलोसोरा में हम जो स्टडी कर रहे हैं होर्सशू क्रैब को, तो होर्सशू क्रैब की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, सिफेलोथोरैक्स और डिस्ट्रोस्टोमा में। अब सिफेलोथोरैक्स क्या है कि किस चीज को कंटेन कर रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो हमारे पास ग्रीन शेड किया हुआ है मैंने, यहाँ तक जो हमारे पास एरिया है वो किस में आ रहा है, सिफेलोथोरैक्स में। तो इससे पहले वाला जितना भी एरिया हमारे पास आ रहा है वो क्या कंटेन कर रहा है, पेडिपेल्विस है, कैलेसरी है, आईज है, वॉकिंग लेग्स है, तो ये किस में आ जाएगा, सिफेलोथोरैक्स में। अब इस हिस्से का बेसिकली फंक्शन क्या होना है कि फूड को मतलब कि ग्रास्प करना है, पकड़ना है फीडिंग के लिए। उसके अलावा पॉपुलेशन में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, मेटिंग के प्रोसेस में बेसिकली क्या है कि फीमेल की बॉडी को ग्रास्प करने के लिए, पकड़ने के लिए, मतलब कि जिससे कहते हैं मेटिंग के प्रोसेस में जब बॉडी को, फीमेल की बॉडी को ग्रास्प करना है, पकड़ना है, तो उसके नतीजे में बेसिकली हमारे पास जो होर्सशू क्रैब में एक बेसिक ऑर्गन होगा तो वो पेडिपेल्विस हो गया। पेडिपेल्विस कहाँ पे प्रेजेंट है, सिफेलोथोरैक्स में। उसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है ओफिस्टोस्टोमा आ रहा है, तो उसमें क्या है, टेल्सन टर्म यूज की गई है। टेल्सन के बाद इसमें बुक पे देखें पेज नंबर 200 पे सिफेलोथोरैक्स को एक्सप्लेन किया है। अब मतलब कि जो सिफेलोथोरैक्स है उसका बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, उसमें पेडिपेल्विस प्रेजेंट है, कैलेसरी प्रेजेंट है, तो उनका फंक्शन यही आ गया फूड को ग्रास्प करने के लिए, डिगिंग के प्रोसेस के लिए। मतलब कि जैसे हम ह्यूमन में हाथों को एज एग्जाम्पल है, जब हमने कोई भी काम करना है तो हम अपने हाथ से करते हैं। अब बेशक वो फूड हासिल करना है, किसी को पकड़ना है, या कोई भी इस तरह मतलब के काम है, तो डिगिंग के प्रोसेस के लिए, फूड हासिल करने के लिए, मीटिंग के प्रोसेस के लिए बेसिकली क्या है कि सिफेलोथोरैक्स जो ऑर्गन है वो बेसिक रोल प्ले करता है। अब टेल्सन क्या है कि एक लॉन्ग लॉन्ग पार्ट है, जैसे ये देखें टेल्सन को रिप्रेजेंट किया गया है। टेल्सन क्या है कि एक लॉन्ग पार्ट होगा जो कि बेसिकली रोल प्ले करता है बैलेंस मेंटेनिंग, बैलेंस मेंटेनिंग। कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक ऑर्गन रोल प्ले करता है, तो वो क्या होता है हमारे पास, टेल्सन है। कि अगर हम देखते हैं कि होर्सशू क्रैब मोस्टली क्या है कि वाटर में प्रेजेंट होता है, कि हैबिटेट में उसमें उसके क्या है कि वाटर है, वाटर में प्रेजेंट है। तो सम टाइम्स ऐसे होता है मतलब कि अगर टाइड्स पैदा होती है उस एरिया में, मतलब कि वाटर में इम्बैलेंस पैदा होता है, तो उस इम्बैलेंस के रिएक्शन के नतीजे में जो टेंशन है वो बेसिकली रोल प्ले करता है फॉर द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ देयर बॉडी। मतलब कि जो होर्सशू क्रैब होगा उसकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक ऑर्गन होता है हमारे पास वो क्या है, टेल्सन। क्या टेल्सन किस तरह का, मतलब कि लॉन्ग अनसेगमेंटेड टेल्सन रीजन प्रेजेंट होता है, कि ये वाला जो रीजन है ये प्रेजेंट होगा। अब क्या है कि डोर्सो वेंट्रिकल, मतलब कि अगर हम स्कॉर्पियन की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा। अब स्कॉर्पियन में भी क्या होता है कि मतलब कि जो ये टेल्सन है तो इस तरह मतलब क्या है कि बॉडी का अगर माउथ पार्ट ये आ रहा है कि ये वाला माउथ पार्ट है, माउथ पार्ट ये। अब होता क्या है कि जो टेल्सन होता है वो इस तरह यानी कि बैंड हुआ होता है वेंट्रल से डोर्सल की तरफ, मतलब कि डोर्सल साइड की तरफ वो बैंड करेगा। अब क्या है कि टेल्सन जो होता है वो डोर्सल साइड की तरफ बैंड किया होता है। टेल्सन का बेसिकली रोल क्या है, बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर हम स्कॉर्पियन की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, मतलब जिसे कहते हैं डंग मारने के लिए, तो उसमें बेसिकली क्या है कि मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स को ये कंटेन करता है। अब वही केमिकल्स जो होते हैं हम कहते हैं मतलब उसने डस दिया है कि स्कॉर्पियन के मतलब के बाइट करने की वजह से या स्ट्रिंग की वजह से, तो मतलब कि हार्मफुल जो इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो इसी टेल्सन रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए बेसिक रोल प्ले करते हैं। तो उसमें क्या आता है, टेल्सन। क्लियर है। अब फर्स्ट पेयर ऑफ
ओफिस्टोस्टोमल अपेंडेजेस कवर जेनिटल पोर, मतलब क्या है कि फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी मतलब जो जेनिटल पोर प्रेजेंट होने हैं तो उनको कवर करने के लिए बेसिकली जो पेयर्स हैं क्या है कि ओफिस्टोस्टोमल अपेंडेजेस मतलब कि प्रेजेंट होंगे। अब बेसिकली वो क्या करेंगे, कवर करेंगे जेनिटल पोर को। इस डायग्राम में आप लोग देखें कि इसमें सबसे पहले ये पार्ट जो रिप्रेजेंट किया गया है हमारे पास, इस पर देखिए जेनिटल अपरकुलम का है। अब ये जो जेनिटल अपरकुलम का बेसिकली फंक्शन आ रहा है, तो इस जेनिटल अपरकुलम को पहले कवर करने के लिए ओफिस्टोस्टोमल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। और जब हम ओफिस्टोस्टोम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें क्या है, टेल्सन रीजन आ रहा है। टेल्सन के बाद जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है कि फर्स्ट पेयर ऑफ ओफिस्टोसोमल अपेंडेजेस कवर जेनिटल पोर, कि जो फर्स्ट अपेंडेजेस होंगी वो बेसिकली क्या है कि इस जेनिटल पोर को कवर करने के लिए बेसिकली रोल प्ले करेंगी। दूसरे नंबर पे गिल अपरकुलम आ रहा है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास 5 अपेंडेजेस होंगे ओफिस्टोस्टोमल, 5 ओफिस्टोस्टोमल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी। तो वो बेसिकली क्या रोल प्ले कर रही है, गिल अपरकुलम में। ये जो है ये देखें, अब क्योंकि ब्लैक डायग्राम मतलब कि कलरफुल नहीं है, तो ये जो एरिया उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये अगर इस पे आप लोग फोकस करके देखें कि इस एरिया में क्या है, ये नीचे वाला जो एरिया आ रहा है बुक पे, मतलब कि अगर हम बुक को बंद करते हैं तो इस तरह जैसे बुक के पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ आके इकट्ठे होते हैं, तो सेम इसी तरह आके क्या है कि ये जो हमारे पास मतलब कि इसमें जो गिल अपरकुलम है वो एक दूसरे के साथ आके इसी तरह अटैच होते हैं जैसे कि बुक के पेजेस होते हैं। और ये बेसिकली क्या है कि गैस एक्सचेंज में मतलब कि वाटर जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उस वाटर में मतलब कि गैस एक्सचेंज के लिए बेसिकली रोल प्ले करेंगे जो हमारे पास गिल अपरकुलम होगा। क्लियर है। अब इसमें एक बार दोबारा देख लिए, रिप्रोडक्शन से पहले पहले सबसे पहले क्लास मीरोस्टोमेटा है कि सबसे पहले किस तरह के इंडिविजुअल को कंटेन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास होर्शू क्रैब एंड सी स्कॉर्पियन है। प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। टू मतलब कि जो छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट होंगे उनको एज देयर फीड हासिल करेंगे। टू मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, सिफेलोथोरैक्स, एब्डोमिनल, और थर्ड नंबर 3 बेसिक पार्ट होंगे इसमें हमारे पास कि सबसे पहले क्या है, स्फेलोथोरैक्स है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन के बाद के नेक्स्ट आ रहा है ओफिस्टोस्टोम, मतलब कि 3 डिफरेंट पार्ट्स होंगे। फीमेल ले एग्स इन शैलो कोस्टल वाटर, मतलब कि फीमेल एग्स कहाँ पे देती है कि कोस्टल साइड पे वहाँ वाटर पहले मतलब कि इतने डीपली वो जाके एग नहीं देते, और जहाँ पे वो एग्स देती है वहीं पे जाके जो मेल होता है वो स्पर्म रिलीज करता है, जिसके नतीजे में क्या है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। अब 2 सब क्लासेस हैं जिसमें सबसे पहले आ रही है ज़ाइफोसोरा आ रही है, दे आर होर्शू क्रैब, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम स्टडी कर रहे हैं होर्शू क्रैब को। दूसरी है यूरोपेडिया आ रही है, उसमें क्या होगा कि दे आर वाटर स्कॉर्पियन, तो उसमें स्कॉर्पियन को हम स्टडी करेंगे। होर्शू क्रैब में सबसे पहले फोर्स मतलब कि अब इस टाइम पे हमारे पास पहले टेस्ट जो मतलब कि स्टडी की गई तो उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि 4 डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं किसकी, होर्शू क्रैब की। फीडिंग इसमें क्या है कि सैंडी एंड बड़ी सबस्ट्रेट पे जो मतलब इन्वर्टिब्रेट प्रेजेंट होंगे उनको एज दे फीड हासिल करेंगे, मोलस्क को एज अ फीड हासिल कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स में सेफेलोथोरैक्स और फिस्टोस्टोमा आ रहा है। अब सेफेलोथोरैक्स किन हिस्सों को कंटेन कर रहे हैं, दे पोसेसेस के लेसरी, इस वर्ड को बोलना है के लेसरी, के से के लेसरी। दे पोसेसेस के लेसरी, पेडिपेल्स एंड फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। इन 3-4 चीज़ों को मतलब कि कंटेन करेंगे। उसमें क्लेसरी आ रहा है, पेडिकल्स आ रहे हैं, आइज आ रही हैं, वॉकिंग लेग्स आ रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में इसमें सेकंड पार्ट में देखें ओफिस्टोस्टोमा आ रहा है, तो ओफिस्टोस्टोमा क्या है कि एब्डोमेन से पहले मतलब कि प्री एब्डोमिनल और पोस्ट एब्डोमिनल रीजन है जो उसके मतलब कि क्या नेक्स्ट में आ रहा है, टेल्सन आ रहा है कि टेल्सन बेसिकली क्या है कि जो पोस्ट एब्डोमिनल रीजन है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास ये वाली है। टेल्सन और टेल्सन का बेसिक रोल क्या है कि बैलेंस मेंटेन, मतलब कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना है कि अगर कहीं पे मतलब टाइड्स आ रही हैं वाटर में या वाटर में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है तो उस इम्बैलेंस की सूरत में जब इसने उस इन्वर्टिब्रेट या उस होर्सशू क्रैब की बॉडी को के बैलेंस को मेंटेन रखना है। अब इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखें कि डायोशियस होते हैं। उसके अलावा सिंपल वे में है, मतलब कि इसमें आप 201 पेज पे एक्सप्लेन किया गया है, वेरी इजी है कि सबसे पहले मतलब कि जनरल फिनोमिना है
कि मेल फीमेल दोनों ही बेसिकली रोल प्ले करेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। अब क्या है कि फीमेल मेल ने सबसे पहले फीमेल की बॉडी पे मतलब कि माउंटिंग का प्रोसेस होना है, कि माउंटिंग के प्रोसेस के नतीजे में अब इस सारे स्टेप में बेसिकली जो रोल प्ले हो रहा है वो किसका है, पैडी पैलेट्स का। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले मेल ने फीमेल की बॉडी पे माउंटिंग का मतलब प्रोसेस होना है, कि माउंटिंग के प्रोसेस के नतीजे में क्या है कि जो बेसिक एक ऑर्गन है मेल का, ये जो पैडी पैलेट्स है, ये क्या करेंगे कुछ फीमेल की बॉडी को इस तरह ग्रेस्प करके रखेंगे, मतलब कि मेटिंग के प्रोसेस के दौरान में फीमेल की बॉडी को ग्रेस्प करेंगे। उसके नतीजे में क्या है कि बाद में जो फीमेल है वो एग मतलब कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मतलब कि फर्स्ट नेक्स्ट स्टेजेस आ रही है, उसमें क्या है बुक पे देखें, द फीमेल dig shallow depressions in the sand, she sheds its egg into the depression and male fertilize them। कि वो एग को मतलब कि लेइंग का प्रोसेस होगा कि एग ले करेगी कहाँ पे जाके सैंड में, और वहीं पे जाके मेल क्या है कि उन एग्स को फर्टिलाइज करेगा। अब इसमें फोकस करने की बात क्या है कि मतलब कि कोई टेक्निकल वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं किया, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, कोई लॉजिकल मतलब कि डाटा नहीं है। सबसे पहले पेडिकल्स का रोल आ रहा है। रिप्रोडक्शन में क्या है कि मतलब माउंटिंग का प्रोसेस मतलब कि जब मीटिंग का प्रोसेस होना है तो उसमें माउंटिंग में बेसिकली रोल प्ले करता है, पेडिकल्स का रोल आ रहा है। उसके बाद क्या है कोई जो फीमेल होगी वो सैंड में जाके एग लेइंग का प्रोसेस होगी और मेल वहीं पे जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें जो क्लास मीरोस्टोमेटा है क्लियर हो गया होगा। इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास एरेक्निडा है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।